नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको खेती से जुड़े बेहतरीन बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर आप एक किसान हैं और खेती के साथ साथ कुछ नया करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको 10 ऐसे बिजनेस आइडिया देंगे जिनसे आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और खुद को एक सफल एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज के समय में लोग स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और रासायनिक खादों से उगाए गए उत्पादों की जगह जैविक उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती न केवल किसानों के लिए फायदेमंद है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। ऑर्गेनिक खेती में रासायनिक खादों की जगह प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल होता है, जो जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है और लंबे समय तक खेत को स्वस्थ रखता है। दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती के लिए सबसे पहले आपको अपनी जमीन को रासायनिक खादों से मुक्त करना होगा। इसके लिए आपको कम से कम 2-3 साल तक प्राकृतिक तरीकों से जमीन को उपजाऊ बनाना पड़ेगा। आप जैविक खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आदि का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप जैविक बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आपके उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहती है। निर्यात के लिए भी बाजार उपलब्ध है। कम लागत में ज्यादा मुनाफा होता है। दूसरा है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप मुर्गियों का पालन करके अंडे और मांस दोनों बेच सकते हैं। इस बिजनेस को आप कम लागत में शुरू कर सकते हैं और यह जल्दी मुनाफा देने वाला बिजनेस है। पोल्ट्री फार्मिंग में आपको मुर्गियों की सही देखभाल करनी होती है ताकि वे स्वस्थ रहें और अंडे तथा मांस का उत्पादन अच्छा हो। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जैसे कि आपको एक जगह की जरूरत होगी जहां मुर्गियों को रखा जा सके। मुर्गियों के लिए सही पोषण और देखभाल की व्यवस्था होनी चाहिए। मार्केटिंग के लिए स्थानीय बाजार से संपर्क बनाना जरूरी है। दोस्तों, इसके कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कम समय में ज्यादा मुनाफा होता है, अंडे और मांस की मांग हमेशा बनी रहती है, फार्मिंग के लिए बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी आइडिया है डेयरी फार्मिंग। दूध और उनसे बने उत्पादों की मांग भारत में कभी कम नहीं होती। डेयरी फार्मिंग खासकर ग्रामीण इलाकों में एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। अगर आपके पास पहले से ही गाय या भैंस है तो आप इस बिजनेस को बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। डेयरी उत्पादों जैसे दूध, दही, पनीर, घी आदि की डिमांड हमेशा बनी रहती है। डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए आपको अच्छी नस्ल की गायों या भैंसों की आवश्यकता होती है। पशुओं के चारे और देखभाल के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूध निकालने और उसे प्रोसेस करने के लिए उपकरण और तकनीक की जानकारी होनी चाहिए। इसके फायदे में सबसे पहला फायदा क्या है कि दूध और डेयरी उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहती है। दूसरा है कि मुनाफे के साथ साथ खेती से जुड़े रहने का मौका मिलता है। तीसरा है पशुधन की देखभाल से अनुभव बढ़ता है। चौथा बिजनेस आइडिया है मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग। दोस्तों, मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम निवेश में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। शहद एक ऐसा उत्पाद है जिसकी मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में है। इसके अलावा मधुमक्खियों से वैक्स और प्रोपोलिन जैसे उत्पाद भी मिलते हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए आपको मधुमक्खियों के बॉक्स और उनके भोजन की व्यवस्था करनी होगी। शुरुआती ट्रेनिंग लेने के लिए आप किसी कृषि विज्ञान केंद्र या किसी मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। शहद का सही तरीके से संग्रहण और पैकेजिंग करना भी बेहद जरूरी होता है। इसके फायदे में सबसे पहला फायदा क्या है कि दोस्तों, शहद और उससे बने उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहती है। दूसरा है कि इसे खेती के साथ साथ भी किया जा सकता है। तीसरा है कि पर्यावरण के लिए फायदेमंद होता है। पांचवा है फिश फार्मिंग। मछली पालन एक और शानदार बिजनेस आइडिया है जिसे किसान आसानी से शुरू कर सकते हैं। मछलियों की खेती में आपको केवल एक तालाब की आवश्यकता होती है जहां आप मछलियों को पाल सके। मछलियों की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है, चाहे वह मीठे पानी की मछलियां हो या समुद्री मछलियां। मछली पालन शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक तालाब या जल स्रोत की आवश्यकता होती है। मछलियों के लिए सही आहार और देखभाल की व्यवस्था होनी चाहिए। मछलियों की सही नस्ल का चयन करना जरूरी है ताकि आप बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन कर सके। इसके फायदे में सबसे पहला फायदा क्या है कि दोस्तों, मछलियों की बिक्री से अच्छा मुनाफा होता है। दूसरा है कि मछली पालन के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिलती है। तीसरा है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मछलियों की मांग बनी रहती है। छठवां है मशरूम फार्मिंग। मशरूम की खेती एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसे कम जगह और सीमित संसाधनों में भी किया जा सकता है। यह खासकर शहरी क्षेत्रों में ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है जहां ताजा और स्वस्थ खाद्य उत्पादों की डिमांड अधिक है। मशरूम की खेती से आप बहुत ही कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मशरूम की खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको मशरूम उगाने के लिए आपको एक साफ और ठंडा स्थान चाहिए। आप इसे घर के अंदर भी कर सकते हैं क्योंकि मशरूम को सीधी धूप की जरूरत नहीं होती। मशरूम की अलग अलग किस्मों का चयन कर सकते हैं, जैसे
बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम आदि। इसको शुरू करने का सबसे पहला फायदा क्या है कि यह कम जगह में ज्यादा उत्पादन देता है। दूसरा है बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है। तीसरा है मुनाफा जल्द मिलता है। सातवां बिजनेस आइडिया है हर्बल फार्मिंग। आयुर्वेद और हर्बल उत्पादों की मांग में वृद्धि के कारण औषधि पौधों की खेती एक बेहतरीन बिजनेस ऑप्शन बन चुकी है। तुलसी, एलोवेरा, अश्वगंधा जैसे पौधे न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि इनकी उत्पादों की मांग मार्केट में बहुत अधिक है। औषधि पौधों की खेती के लिए प्राकृतिक खादों और जैविक तरीकों का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। पौधों को उगाने के बाद उनकी सही प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके फायदे में सबसे पहला फायदा क्या है कि औषधि उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहती है। हर्बल फार्मिंग पर्यावरण के अनुकूल खेती होती है, किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बनता है। आठवां बिजनेस आइडिया है फ्लावर फार्मिंग, फूलों की खेती जिसे फ्लोरिकल्चर भी कहा जाता है। आज के समय में किसानों के लिए एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय बन चुका है। शादी, त्योहारों, पूजा पाठ, सजावट और औद्योगिक उपयोग के लिए फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। ताजे फूल, सजावटी पौधे, कटे हुए फूल और फूलों से बने अन्य उत्पाद जैसे अगरबत्ती, गुलदस्ते आदि का बाजार में मांग बहुत अधिक होता है। फूलों की खेती के लिए आपको अच्छी उपजाऊ मिट्टी और उपयुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। मिट्टी की गुणवत्ता और सिंचाई की सही व्यवस्था बेहद जरूरी है। फूलों की किस्मों का सही चयन, आप गुलाब, गेंदा, कमल, चमेली और लिली जैसे लोकप्रिय फूलों की खेती कर सकते हैं। विभिन्न फूलों की मांग अलग अलग मौसमों में होती है, इसीलिए खेती की योजना भी इसी आधार पर बनानी चाहिए। फूलों की खेती में निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। सिंचाई, खाद और कीट नियंत्रण का सही प्रबंधन करना जरूरी है ताकि फूल स्वस्थ और सुंदर रहे। फूलों की सही समय पर कटाई और उचित पैकेजिंग उनके ताजगी और सुंदरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। कटे हुए फूलों को जल्दी से बाजार में पहुंचाना होता है ताकि उनकी अच्छी प्राइस मिल सके। फूलों की बिक्री के लिए आप स्थानीय फूल मंडियों, होलसेल बाजारों, होटल, मंदिर, शादी और इवेंट प्लानिंग कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ब्रांड के तहत ऑनलाइन गुलदस्ते और सजावटी फूलों की बिक्री भी कर सकते हैं। इसके फायदे में सबसे पहला फायदा क्या है कि कम समय में ज्यादा मुनाफा होता है। फूलों की खेती से जल्दी मुनाफा मिलता है क्योंकि फसल का चक्र छोटा होता है। दूसरा है फूलों की मांग बाजार में साल भर बनी रहती है। अतिरिक्त उत्पाद, फूलों से जुड़े अन्य उत्पाद जैसे अगरबत्ती, गुलदस्ते और पोट पौरी जैसे उत्पाद बनाकर आप अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। नवा बिजनेस आइडिया है रेंटिंग फार्मिंग इक्विपमेंट, यानी कृषि उपकरण को किराए पर देना। आजकल छोटे किसानों के लिए आधुनिक कृषि उपकरण खरीदना बहुत महंगा हो सकता है, इसलिए कृषि उपकरणों को किराए पर देकर आप एक सफल व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस उन किसानों के लिए फायदेमंद है जिनके पास पहले से ही ट्रैक्टर, थ्रेसर, सीड ड्रिल, रोटावेटर, पंप सेट आदि जैसे उपकरण मौजूद हैं। इसके अलावा यह बिजनेस उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो कृषि में निवेश करना चाहते हैं लेकिन खुद खेती नहीं करना चाहते। कृषि उपकरण किराए पर देने का व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इलाके के हिसाब से उन कृषि उपकरणों का चयन करना चाहिए जिनकी मांग ज्यादा है, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर या पंप सेट। आपको बाजार के हिसाब से प्रतिस्पर्धी किराए की दरें तय करनी होगी। यह ध्यान रखें कि आपकी दरें उन किसानों के लिए सस्ती और सुलभ होनी चाहिए जिनके पास उपकरण खरीदने का बजट नहीं है। उपकरणों का सही समय पर पहुंचाने और लेने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा उपकरणों का सही समय पर मेंटेनेंस और मरम्मत का ध्यान रखना भी जरूरी है। आप स्थानीय कृषि मंडियों, किसानों के समूह और कृषि सहकारी समितियों से संपर्क करके अपनी सेवा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि आपकी सेवाएं ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच सके। इसके फायदे में सबसे पहला फायदा क्या है कि यदि आपके पास पहले से ही कृषि उपकरण है तो उन्हें किराए पर देकर आप बिना ज्यादा निवेश के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा है कि आपका बिजनेस छोटे और मध्यम किसानों की मदद करेगा जो उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं है। खेती के हर सीजन में उपकरणों की मांग रहती है जिससे आपका बिजनेस पूरे साल चलता रहेगा। 10वां बिजनेस आइडिया है फूड प्रोसेसिंग का। फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिनमें आप कृषि उत्पादों को प्रोसेस करके उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं और उन्हें ज्यादा मूल्य पर बेचते हैं। यह बिजनेस किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि आप अपनी ही उपज को प्रोसेस करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर शहरों में। फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप कौन सा फूड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे अचार, मुरब्बा, जैम, सॉस, पापड़ या फल और सब्जियों के जूस। फूड प्रोसेसिंग के लिए आपको सही उपकरणों और तकनीक की आवश्यकता होगी। छोटे स्तर पर आप इसे घर से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर
स्तर के लिए आपको फैक्ट्री सेटअप करने की जरूरत होगी। उत्पादों की क्वालिटी के साथ साथ उनकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। अच्छी पैकेजिंग से आपका प्रोडक्ट ज्यादा समय तक ताजा रहेगा और ब्रांडिंग से आप बाजार में अपना खुद का पहचान बना सकेंगे। आप अपने प्रोसेस्ड फूड को लोकल मार्केट, किराना स्टोर या सुपर मार्केट में बेच सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि पर भी अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। इसके फायदे में सबसे पहला फायदा क्या है कि प्रोसेसिंग के बाद आप अपनी फसल को सीधे बेचने के मुकाबले ज्यादा दाम पर बेच सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहती है, खासकर शहरी इलाकों में। प्रोसेस्ड फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ने से आप उन्हें लंबे समय तक बाजार में बेच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 10 बेहतरीन बिजनेस आइडिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।